नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में एक किस्सा दिग्गज सिंगर मुकेश का है। आज मुकेश की पुण्यतिथि है। तारीख 27 अगस्त और साल था 1976। 53 वर्ष की उम्र में मुकेश को अमेरिका के डेट्रॉइट मिशिगन में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उस समय वो किसी फिल्म की शूटिंग के लिए नहीं बल्कि लता मंगेशकर और अपने बेटे नितिन मुकेश के साथ एक म्यूजिकल कॉन्सर्ट टूर पर अमेरिका गए हुए थे। मुकेश और लता मंगेशकर की जोड़ी स्टेज पर बहुत लोकप्रिय थी और दोनों इससे पहले कई देशों में कार्यक्रम कर चुके थे। लता जी ने बाद में याद भी किया एक इंटरव्यू में कि मुकेश उनके लिए सिर्फ सहकर्मी नहीं बल्कि भाई जैसे थे और उनके साथ विदेश यात्राओं और कार्यक्रमों की अनेक यादें जुड़ी हुई थीं। उस अमेरिकी दौरे में 27 अगस्त की शाम डेट्रॉइट में एक बड़ा कार्यक्रम होना था। मुकेश की तबीयत उस दिन सुबह तक सामान्य बताई जाती थी। वो सुबह जल्दी उठे और नहाने के लिए बाथरूम गए। नहाकर बाहर निकले तो उन्हें सीने में तेज दर्द और सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई और हालांकि कुछ विवरणों में यह भी कहा जाता है कि कार्यक्रम शुरू होने से लगभग आधे घंटे पहले उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी और वो बाथरूम में ही गिर पड़े। उन्हें तत्काल अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई। उनके बेटे नितिन मुकेश उस समय उनके साथ थे और उन्होंने बाद में अपने पिता के आखिरी समय को अपनी जिंदगी का बहुत काला दौर बताया। नितिन मुकेश की यादों में इस घटना का एक बेहद भावुक विवरण मिलता है। उन्होंने बताया कि जब उनके पिता को अस्पताल ले जाया जा रहा था तब भी मुकेश के हाथ में उनकी रामायण थी और वो अपनी मां को याद कर रहे थे। डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन उनका दिल जवाब दे चुका था। नितिन के मुताबिक यह मुकेश का 5वां हार्ट अटैक था। हालांकि लोकप्रिय लेखों में अक्सर सिर्फ अचानक हार्ट अटैक लिखा हुआ मिलता है, लेकिन नितिन मुकेश ने जो अपने बयान में कहा वो 5वां हार्ट अटैक बताया। सबसे दर्दनाक विडंबना यह थी कि जिस शाम मुकेश को हजारों संगीत प्रेमियों के सामने अपनी आवाज का जादू बिखेरना था, उसी शाम उनकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। डेट्रॉइट के कार्यक्रम के लिए दर्शक पहुंच चुके थे और एक प्रत्यक्षदर्शी संस्मरण के अनुसार कार्यक्रम डेट्रॉइट के फोर्ड ऑडिटोरियम में होना था और दर्शकों को वहां पहुंचने के बाद मुकेश के निधन की खबर मिली। कुछ लोगों को टिकट की रकम वापस लेने और मुकेश के पार्थिव शरीर को भारत लाने में सहायता के लिए उसे दान करने का विकल्प भी दिया गया। मुकेश के निधन की खबर जैसे ही संगीत जगत और भारत पहुंची, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। सबसे गहरा आघात उनके करीबी मित्र और अभिनेता राज कपूर को लगा। मुकेश और राज कपूर का रिश्ता केवल गायक और अभिनेता का नहीं था। राज कपूर की फिल्मों में मुकेश ने उनकी स्क्रीन छवि को अपनी आवाज दी थी। आवारा हूं, मेरा जूता है जापानी, दोस्त दोस्त ना रहा, जीना यहां मरना यहां, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार जैसे गीतों ने दोनों के नाम को लगभग एक दूसरे का पर्याय बना दिया। मुकेश की मृत्यु की खबर सुनकर राज कपूर बुरी तरह टूट गए और उनके मुंह से यही निकला, मैंने अपनी आवाज खो दी, मैंने अपनी आवाज हमेशा के लिए खो दी। यही सेंटेंस बाद में मुकेश और राज कपूर के रिश्ते की सबसे मार्मिक पहचान बन गया। मुकेश का पार्थिव शरीर भारत लाने की जिम्मेदारी लता मंगेशकर ने निभाई। लता जी और मुकेश की लगभग 25 वर्षों की दोस्ती थी। वो एक साथ लंच पर भी खूब कार्यक्रम करते थे और जब भी खाना पीना खाते तब भी दोनों एक दूसरे को लेकर जो रिस्पेक्ट होता था, गीत संगीत की जो बातें होती थी वही होता था और दोनों ने बहुत मंच भी साझा किए, बहुत कार्यक्रम दोनों ने साथ में किए थे और उनके पहले से रिकॉर्ड किए गए कई गीत आने वाले थे और आने वाले सालों में फिल्मों में रिलीज होते रहे। और यही वजह है कि मुकेश की आवाज उनके निधन के बाद भी दर्शकों और श्रोताओं तक लगातार पहुंचती रही।
मुकेश की मृत्यु के समय उनकी उम्र केवल 53 साल थी। ये उम्र किसी भी कलाकार के करियर के अंतिम पड़ाव की उम्र नहीं होती, बल्कि एक और रचनात्मक दौर की शुरुआत की उम्र होती है। वो उस समय भी सक्रिय थे और फिल्मों के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे थे। उनके निधन से कुछ समय पहले रिकॉर्ड किया गया गीत चंचल, शीतल, निर्मल, कोमल राज कपूर की फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के लिए था और राज कपूर ने इसे फिल्म में इस गीत को रखा था जो मुकेश की आवाज़ में है। ये गीत बाद में 1978 में रिलीज हुआ जब फिल्म आई, और इसे मुकेश के अंतिम रिकॉर्ड किए गए फिल्मी गीत के रूप में याद किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि मुकेश की मृत्यु के बाद उनकी आवाज़ कई वर्षों तक नई फिल्मों में सुनाई देती रही। 1977 में धर्मवीर, अमर अकबर एंथनी, खेल खिलाड़ी का, दरिंदा और चांदी सोना जैसी फिल्मों में उनके पहले के रिकॉर्ड किए हुए गीत रिलीज हुए। 1978 में भी उनकी आवाज आहुति, परमात्मा, तुम्हारी कसम, सत्यम शिवम सुंदरम जैसी फिल्मों में सुनाई दी। यानी जिस कलाकार की जिंदगी 27 अगस्त 1976 को अचानक खत्म हो गई थी, उसकी आवाज अगले कई सालों तक भारतीय सिनेमा में जिंदा रही और आज तो अमर है। मुकेश की अंतिम यात्रा भी उनके कद के अनुरूप बहुत भावुक रही। फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े कलाकार उनके अंतिम संस्कार में पहुंचे। राज कपूर का टूट जाना इस बात का प्रमाण था कि मुकेश सिर्फ एक लोकप्रिय प्लेबैक सिंगर नहीं थे, बल्कि कई कलाकारों के लिए परिवार जैसे थे। उनकी आवाज में एक ऐसी सादगी, दर्द और अपनापन था जो सीधे श्रोता के दिल तक पहुंचता था। यही वजह है कि उन्हें ट्रेजेडी किंग जैसी पहचान भी मिली और उनकी आवाज को भारतीय फिल्म संगीत की सबसे विशिष्ट आवाजों में गिना गया। मुकेश की मौत के इस किस्से में सबसे बड़ा दर्द यही है कि जिस इंसान ने जिंदगी भर दूसरों के दर्द को अपनी आवाज दी, उसकी अपनी जिंदगी का आखिरी अध्याय भी बेहद अचानक और शांत तरीके से खत्म हुआ। 22 जुलाई 1923 को दिल्ली में जन्मे मुकेश ने 27 अगस्त 1976 को डेट्रॉइट में अंतिम सांस ली। वे एक कॉन्सर्ट में गाने के लिए अमेरिका गए थे, लेकिन मंच तक पहुंचने से पहले ही उनका दिल थम गया। उनके बेटे नितिन ने उस समय वो उनके साथ थे। लता मंगेशकर ने बाद में कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभाली और उनके पार्थिव शरीर को भारत लाने में भूमिका निभाई। शायद मुकेश की जिंदगी और मौत को याद करने का सबसे खूबसूरत तरीका उन्हीं के गाए गीत की पंक्तियों में मिलता है। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। मुकेश चले गए लेकिन उनके बोल नहीं गए। आज 5 दशक बाद भी कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, या कहीं दूर जब दिन ढल जाए, दोस्त दोस्त ना रहा, जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। जैसे गीत सुनाई देते हैं तो लगता है जैसे मुकेश कहीं गए ही नहीं। उनकी आवाज आज भी इस तरह लोगों के दिलों में मौजूद है और शायद यही किसी महान गायक की सबसे बड़ी अमरता भी है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।